किसान भाइयों, 1 एकड़ गन्ने में सागरिका 10 किलोग्राम, ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 150 किलोग्राम, यूरिया 50 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट 25 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, और साथ ही में म्यूरेट ऑफ पोटास यानी पोटास 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से अगर हम इस समय प्रयोग कर लें तो गन्ने की जो टिलरिंग, अगर लेट गन्ना बुआई हुआ है तो टिलरिंग उसकी बेहतर हो जाएगी। और साथ ही में अगर गन्ना पहले का बोया है, उसके टिलर बाद में निकले हैं, तो वो टिलर गन्ना बन पाएंगे। इस प्रकार से अगर हम न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट इस समय जून के महीने में, जून की शुरुआत में कर दें, क्योंकि जब जून 20 जून 25 जून के बाद अगर खाद आप डालते हैं, खासतौर से यूरिया डालते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलता, बल्कि उससे वेजिटेटिव ग्रोथ यानी पत्तियां बढ़ती हैं लेकिन गन्ना मोटा ना होता है, ना बढ़ता है। उसका यही कारण है कि जो टिलर बन चुके होते हैं अभी तक, यही टिलर आपके गन्ने बनते हैं। जो जून के बाद टिलर्स गन्ने में आते हैं वो गन्ने नहीं बन पाते, उनसे आपको उत्पादन नहीं मिलता है। तो किसान भाई, यहाँ मैंने शुरुआत में बिल्कुल संक्षेप में बताया, क्योंकि गन्ने में अगर टिलरिंग कम हुई है तो उसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट अगर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डाल दें तो आपकी टिलरिंग बेहतर हो जाएगी। सागरिका एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा पोषक मिश्रण है जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, जिंक भी है, बोरान भी है, मोलिब्डेनम भी है, और कुछ ग्रोथ रिटेटर्स की भी इसके अंदर गुण हैं। इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ हमने ये बताया कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कॉम्प्लेक्स आते हैं, जिसमें कॉपर है, जिंक है, आयरन है, ये सभी प्रकार के तत्व होते हैं, जिसमें किसी प्रकार के तत्व की पौधे में कमी नहीं रह जाती है। अगर आपने ज़मीन का परीक्षण पहले करा रखा है और उसमें कोई कमी नहीं है, तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग चाहे तो ना करें। अदरवाइज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करने से गन्ने की जड़ें बेहतर होती हैं, उनके टिलर्स मजबूत होते हैं, बढ़वार बेहतर होती है, पत्तियाँ खराब नहीं होती हैं, और हमेशा गन्ने का वज़न बेहतर मिल पाता है। किसान भाइयों, इन खादों को आप जून के महीने में कैसे दें? इनको देने का एक तरीका है कि पहले 2 लाइनों के बीच में जुताई कर लें, मिट्टी भुरभुरी कर लें, फिर इन खादों का मिश्रण बना लें। जैसे 1 कुंटल गोबर की खाद ले लें, 1 कुंटल 100 किलोग्राम गोबर की खाद ले लें, इसमें सागरिका मिला लें 10 किलोग्राम, इसी में ट्राइकोडर्मा मिला लें 2 किलोग्राम, फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से मिला लें, और जो खाद मैंने बताई है फास्फेटिक फर्टिलाइज़र 3 बैग उसको मिला लें, यानी 150 किलोग्राम, 1 बैग यूरिया मिला लें, 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटास मिला लें, और इनका जो मिश्रण है ये नाली बना करके और डाल दें। इसके बाद जो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने बताया है और कैल्शियम नाइट्रेट बताया है, इसको आपको अलग से डालना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट को आपको किसी के साथ आप मिला नहीं सकते। किसी खाद के साथ अगर मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है, जिसके कारण वो ख़राब होने लगता है। इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलोग्राम आपको अलग से डालना है। ये खाद डालने के बाद कैल्शियम नाइट्रेट भी आप वहाँ पर डाल दें, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी अलग से डाल दें। अगर चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं तो इनको खादों के साथ मिला सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में इसको भी अलग से आपको डालना पड़ेगा। साथ ही में पिप्रोनिल 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, ताकि अगर गन्ने में कोई कीड़ा लगता है तो वह भी नहीं लगेगा, और एक तरीके से गन्ने की जो फसल है हमारी वो सुरक्षित हो पाएगी। अगर आपने कोराजन का प्रयोग पहले ना किया हो और कोई दवाई ना लगाई हो तो आप पिप्रोनिल का प्रयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक सुरक्षित रहती है, और गन्ने की बढ़वार भी पिप्रोनिल के डालने से बेहतर होती है। तो इसको आप लाइन में डाल करके और फिर मिट्टी चढ़ा दें। चूँकि इस समय खेत में नमी पहले से है, नमी की कमी खेत में नहीं है, बारिश हो रही है कई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में, और जहाँ बारिश नहीं हो रही है इन खादों को डाल करके आप 1 आध दिन के अंदर मिट्टी चढ़ाने के बाद हल्का पानी लगा दें, जिससे कि ये खाद पौधे को मिल जाए। इन खादों के मिश्रण को गोबर की खाद में मिलाकर डालने से फ़ायदा है कि ये सारी खादें एक्टिवेट हो जाती हैं, यानी गोबर की खाद में ऐसे जीवाणु होते हैं
जो इनको एक्टिवेट कर देते हैं। और इनकी जो अगर अलग अलग इन खादों को डालें तो उतनी उपयोगिता इनकी नहीं रहती। जैसे अगर आपको खाद डालनी तो ट्राइकोडर्मा के साथ में आपको गोबर की खाद मिलानी पड़ती है, तब ट्राइकोडर्मा काम करता है। लेकिन चूंकि आपने जो रासायनिक खादें हैं और ये जो मैंने ट्राइकोडर्मा बताया, फल्विक एसिड बताया, ह्यूमिक एसिड बताया, इनको इसके साथ में सागरिका के साथ में मिला करके डाल सकते हैं। पेस्टिसाइड को आप अलग से डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इस प्रकार से आप खेत में इन फर्टिलाइजर्स के मिश्रण का प्रयोग नाली में कर लें तो निश्चित तौर से जो गन्ने की जड़ें हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, उनकी मोटाई बढ़ेगी और शोषण करने की जो क्षमता है वह बढ़ेगी। और ट्राइकोडर्मा चूँकि एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे कि अगर खेत में कोई जहरीला पदार्थ भी उपलब्ध हो गया है जो पौधे की बढ़वार को रोकता है तो उसको ये ख़त्म कर देता है। और साथ ही इसमें मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी हैं इसमें और साथ ही में सागरिका में वो भी गन्ने की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। बहुत सारे इसमें एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, ये सभी बनते हैं। तो इससे गन्ने की पैदावार बेहतर होती है, उसकी बढ़वार बेहतर होने लगती है। क्योंकि ये जून का महीना है, इसके बाद आप कोई भी खाद नहीं दे पाएंगे। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जब हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर लेते हैं तो उससे हमको एक और फ़ायदा होता है। अगर रेड डॉट की बीमारी है, फंगस की कोई बीमारी जैसे विल्ट आती है तो वह भी अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया, विल्ट आती है तो उसको भी ट्राइकोडर्मा काफ़ी हद तक रोक देता है। अगर ट्राइकोडर्मा आप मई के महीने में यूज़ करें जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो उस समय उसमें जो फंगस होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसका असर गन्ने पर नहीं रह जाता है। लेकिन इस समय अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये बेहतर रिजल्ट देगी। इसी तरीके से सागरिका में जो मेटाबोलाइट्स हैं नेचुरल हैं। अगर आप जिब्रेलिन और ऑक्सिन बाहर से डालते हैं तो गन्ने में नुकसान भी होने की संभावना रहती है, लेकिन इसमें नेचुरल कंपोनेंट के रूप में ये पाए जाते हैं जिससे गन्ने की बढ़वार बेहतर तरीके से होती है। किसान भाइयों, आपको एक और ध्यान रखना है, गन्ने में खासतौर से CO0238 प्रजाति में पोका बोइंग लगती है तो उसके लिए 2 स्प्रे 10 दिन के अंतर पर 200 ग्राम बेबिस्टीन 200 लीटर पानी में मिला करके और इसमें 0050 जो पोटास आती है वह भी 2 किलोग्राम मिला लें और उसका स्प्रे 2 बार अगर कर दें तो गन्ना हमारा इससे काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएगा और गन्ने की बढ़वार सतत रूप से चलती रहेगी। आज ये वीडियो डालने का उद्देश्य ये है कि अभी तक मैंने इन सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग बताया है। किसान भाई इसको आपस में नहीं जोड़ पाते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी को आज यहाँ पर हमने इकट्ठा कर दिया है जिससे एक साथ इसका प्रयोग कर सकें और उत्पादन ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।